मैं अमित सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल 90 प्लस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के पार्ट 7 पर चर्चा करेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट एक बार और रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कुछ छात्रों ने व्हाट्सएप पर मुझसे ये कमेंट किया था कि सर एक बार आप फिर से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता दीजिए। तो हम लोग 5 मिनट फिर से एक बार फ्रैक्शन वैल्यू निकालना समझेंगे, उसके बाद से हम इन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, यदि आपके पास 50% दिया गया है और कहा जाए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आप 50% की जगह पर आप लिख दीजिए 1/100। अब इसे कटा के फिर देखिए, ये कट गया और ये वैल्यू हो गई 1/2। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। फिर यदि हम एक और वैल्यू लेते हैं 25%, तो इसको आप लिख सकते हैं 25 गुणे 1/100। अगर इसे हम कटाए तो ये हो जाएगा 1/4। अगर एक और वैल्यू लेते हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, अगर इसे हम गुणा करें फिर इसमें जोड़े 3 गुणे 16 48 और 2 50, तो ये होगा 50/3। फिर प्रतिशत का मान यदि हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/100। अब इसे यदि हम कटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 1/6। फिर एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल 12 सही 1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12 24, 24 1 25। ये हो जाएगा 25/2 गुणे 1/100। ये कट के हो जाएगा 4। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2 गुणे 4 8। ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप लोग भी इसी कंसेप्ट द्वारा फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, और आपको इतना प्रैक्टिस करना ही है कि यह फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए। कंपटीशन हमें बिल्कुल ये सब निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब इसके आगे हम इन सब सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज ये जो भी प्रश्न है हम बहुत ही धीरे धीरे इसके कंसेप्ट को समझेंगे और साथ में लॉजिक द्वारा भी इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो छात्रों, पहले इस क्वेश्चन नंबर 36 को हम कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसे हम लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 12% अंग्रेजी में, बाकी की 72% फ्रेंच में। यदि शेष 3542 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें होंगी वो अपने आप में 100% होंगी, वो अपने आप में 100% होंगी। तो आप यहां लिख सकते हैं कि कुल पुस्तकें 100%, जो सभी पुस्तकें होंगी वो अपने आप में कितनी परसेंट होंगी, तो 100%। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे और बेसिक मेथड पहले फर्स्ट हम देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में है। तो यदि हम हिंदी की पुस्तकों को हटा दें तो 100 में से 8 को हम घटा देंगे। अगर 8 को घटा दे मतलब कि टोटल 100 है, और सबसे पहले 100 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास जो बची पुस्तकें होंगी वो 92% होंगी। जो बची हुई पुस्तकें होंगी वो 92% होंगी। अब जब ये खत्म हो जा रहा है तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट दे रहा है कि शेष का। तो आपको ये समझना है कि शेष का मतलब क्या होता है। शेष का मतलब होता है कि जब हमने इसमें से 8 घटा दिया तो जो बच गया वही शेष है। तो अब शेष का 12%, मतलब इस 92 का 12% जो है अंग्रेजी में किताबें हैं। अगर सपोज करिए कि 100% बराबर अगर 1000 होता, सपोज करिए कि 100% बराबर 1000 होता, तो 8% निकालने के बाद जो 92% बच रहा है, तो इस 92% में जितनी किताबें आती वो 920 होती।
920 होती। तो अब 920 का 12% जो है वो अंग्रेजी की किताबें हैं। तो हम फिर 920 का 12 को घटा दे, कितना बच गया 88%। मतलब कि अगर 920 का अगर हम 88% निकाल दे तो अब वो किताबें बचेंगी जिनमें हिंदी की और अंग्रेजी की किताबें नहीं होंगी। अब उसके बाद वाला जो होगा वो होता है कि बाकी का 72%। ठीक है, तो बाकी का 72%, तो जो अब हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को निकालने के बाद जो हमारे पास बच गया उसका 72%। तो उसका 72% आप अगर खत्म कर देंगे तो बचेगा कितना, तो 28%। तो आप फिर 28% का मान निकालेंगे। तो जब 28% का मान निकालेंगे तो वह वैल्यू वो वैल्यू होगी जो बची हुई या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें होंगी जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। और इसी प्रतिशत से इस वैल्यू को हम कंपेयर करके टोटल 100% का मान निकालेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही स्लो तरीके से समझा रहा हूं। पहले हमने 92% लिया, अब 12%, इसका 12% हमने हिंदी में खर्च कर दिया। तो जब ये सपोज करो कि 52, अब 92 अपने आप में 100% हो गया, अब 92 जो आ गया वो अपने आप में 100% हो गया। तो अब उसका 12% अगर अंग्रेजी है तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 88%। अब जो किताबें बचेंगी वो 88% बचेंगी, माने 92 का 88%, 92 का 88%। अब इसे हम गुणा भाग करते तो हमारे पास एक और मान आता जो बची हुई किताबों का प्रतिशत होता, जो 100% है उसमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों को निकालने के बाद जो बची हुई किताबें हैं उनका प्रतिशत निकल जाता। लेकिन अब फिर आगे ये कह रहा है कि बाकी का 72% फ्रेंच में है। तो हमें तो वो निकालना है जो बची हुई किताबों की संख्या को बता दे, जो इस संख्या के साथ उसे कंपेयर कर दिया जाए। तो हम बाकी की 72% जो है फ्रेंच में है। तो अगर हम अब ये जो टोटल मान है, मान लो कि अभी ये गुणा भाग कर देते तो ये टोटल मान हो जाता, और उस टोटल मान का 72% फ्रेंच है। तो कितना प्रतिशत फ्रेंच नहीं है, तो 28% फ्रेंच नहीं है। तो अब आप इस टोटल का हम क्या करेंगे कि 28% निकाल देंगे। यहां से जब हम 28% निकालेंगे तो अब हमारे पास शेष बची हुई किताबें मिल जाएंगी जो किस भाषा में होंगी, क्षेत्रीय भाषा में होंगी। क्योंकि हमने हिंदी की प्रतिशत को निकाल दिया, अंग्रेजी की किताबों को निकाल दिया और फ्रेंच की किताबों को निकाल दिया। अब जो ये मान आ रहा है 100 के हिसाब से, जो ये प्रतिशत में मान आएगा वो किसके बराबर होगा, तो सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं की किताबों के बराबर होगा। तो अब हम यहां लिख सकते हैं 35-42, 35-42। अब इसको हम कटाएंगे। देखिए अगर इसे हम कटाते हैं तो क्या होता है, 7 से कटाए 7 चौका 28, इसको कटा दिए 7 पाँचे 35 और 0 7 छके 42। ठीक है, अब यहां से इसको कटा देते हैं, ये हो जाता है 23 और ये हो जाएगा 25। अब अगर इस 23 से इसको कटा दे तो ये हो जाएगा 22, ये कट के हो जाएगा 22, ये 30 पूरा कट जाएगा। अब यहाँ देखिए यहां से कटा दे तो ये हो जाएगा 25 और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 22, ये कंप्लीट हो जाएगा 22। अगर हम इस 22 को अब कटा दे ये तो ये पूरा कंप्लीट कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, तो देखिए आपके पास बच रहा है यहाँ ऊपर 4 बच रहा है और नीचे जो बच रहा है देखिए यहाँ 25 बच रहा है और यहाँ भी 25 बच रहा है और इधर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू है ये हमेशा याद रखिएगा कि यह वैल्यू किसकी है, प्रतिशत में मान है। इतने प्रतिशत बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है, इतने प्रतिशत बराबर 1 किताब। ठीक है, तो अब हम 1% बराबर कितनी किताब है ये निकालेंगे। तो यहाँ 1% बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25 और बटा में 4, ये इसमें गुणा कर देगा, इसमें भाग देगा। तो 1% बराबर 25 गुणे 25 बटे में 4। तो हमारे पास जो कुल पुस्तकें हैं वो अपने आप में कितनी परसेंट है, तो 100% है।
तो 100% बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे 25 गुणे 25 गुणे 100 और बटा में 4, इसको कटा देंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। तो यहाँ 100% बराबर 25 गुणे 25 गुणे 25 का क्यू और 25 का क्यू होता है 15,625, 15,625 मतलब 25 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 15,625। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि। ये जो कुछ भी आप यहाँ देखे हैं ये एक बेसिक कंसेप्ट द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि थी। अब हम इसे लॉजिक से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एक अलग तरीके से। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा और इसे भी समझने की कोशिश करिएगा इसमें कंसेप्ट कैसे मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। देखिए यहां दे रहा है, अब हम इसे लॉजिक से सॉल्व करेंगे। लॉजिकल मेथड, लॉजिकल मेथड हम लगाएंगे कि 8% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 8/100 कट के हो गया 8/100, ये कट के आ जाएगा 2/25, फिर आएगा 12%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 और कट के आ जाएगा 3/25, फिर हम यहाँ 72% यहाँ लिख सकते हैं 72/100, ये कट जाएगा, अगर 4 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, ये 25। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, आपको मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि जो ऊपर की वैल्यू है वो कुल को बताएगा। किसको बताएगा? टोटल संख्या को बताएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें जो संख्या होगी टोटल कुल किताब, तो कुल किताब बराबर हो गया 25 गुणे, यहां भी देखिए 25 गुणे 25, ये हो गया कुल किताब। ठीक है, अब ये देखो ये हिंदी का है, तो आपके पास यदि 25 में से 2 हिंदी निकाल दिए तो बचा कितना? 23। फिर अगर हम 25 में से 3 निकाल दिए, मतलब कि अगर हम अंग्रेजी को निकाल दिए तो बचा कितना? 22। और इसके बाद हमने फिर फ्रेंच को निकाल दिया, तो अगर टोटल 25 है तो 18 निकाल दिए तो बचा कितना? 7। तो अब ये जो किताबें हैं ये सभी बची हुई किताबें हैं। ये जो 23, 22 और 7 का जो मान आ रहा है ये सब बची हुई किताबें हैं, मतलब बची किताबें या क्षेत्रीय भाषा किताबें, क्षेत्रीय भाषा की किताबें। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23 गुणे 22 गुणे 7, और इस क्षेत्रीय भाषा का मान कितना दिया है? 3542। इसको हम कटा देंगे, 7 5 35, 06, 23 से कट गया हो गया 22, और 22 से 22 कट गया 1, यहाँ 1 बराबर आ गया 1, यहाँ 1 बराबर आ गया 1। तो हमारे पास टोटल किताबें कितनी हैं? तो 25 गुणे 25 गुणे 25, तो यहाँ 25 गुणे 25 गुणे 25 बराबर क्या होगा? तो 1 में गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 25 गुणे 25, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15,625। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका लॉजिकल मेथड कि आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने कंफ्यूजन को क्लियर करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 में रवि का खर्च 80% है, अगले वर्ष आय 20% बढ़ गया और बचत 30% बढ़ गया, तो खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ गया? देखिए यहां पर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा।
मान लीजिए कि प्रारंभ में उसका खर्च 80% था और आय हमेशा कितनी होती है प्रारंभ में? आय हमेशा प्रारंभ में होती है 100%। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि आय होती है 100%। अगर मान लो कि खर्च हो गया 80%, शुरू में खर्च कितना था? 80% था और शुरू में आय कितना था? 100% था। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अगले वर्ष आय 20% बढ़ गई, तो 100 की जगह कितना हो गया? 120 हो जाएगा। अगर बढ़ जाएगी तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। तो अब आय हो गई 120%। अब कह रहा है कि बचत जो है 30% बढ़ गया। अब यहां देखिए कि शुरू में जो खर्च था वो 80% था, तो बचत यहां कितनी रही होगी? यहां बचत रही होगी 20%। अगर खर्च 80% है तो बचत कितना होगा? 20% होगा। आप फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां मान लेते हैं ये आय हो गया 100%। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। आय है 100%, इसमें ये आपका हो गया खर्च, यहां लिख दीजिए आप खर्च, और ये हो गया आपका बचत। ठीक है, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 20% की वृद्धि हुई, सीधे कितना हो गया? 120 हो गया। और इसमें बचत में देखिए, बचत में 30% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो अगर हम 20 का 6% निकाले, 30% निकाले, अगर हम 20 का 30% निकाले तो ये कट के कितना हो गया? तो यहाँ 6 हो गया। तो अब जो बचत है, पहले 20 था, 6 बढ़ गया, तो बचत कितना हो गया? 26% हो गया। बचत कितना हो गया? 26%। देखिए 20% बढ़ा है, 20%, बचत 20% था और बचत बढ़ कितना गया है? 30%। तो आप 20% का 30% निकालिए तो यहां आ गया 6%। 6% की हकीकत में 100 के हिसाब से 6% बढ़ा है। ठीक है, तो इस 20 में 6 को हम जोड़ दिए तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई बचत में? 26%। ठीक है, तो अब खर्च कितना हो जाएगा आप यहां देख सकते हैं। तो अब खर्च बराबर 120 और माइनस 26, 120 माइनस 26। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, बचा यहाँ कितना? 1। तो 11 में से 2 गया 9, कितना आ गया? 94%। अब खर्च कितना हो गया? 94% हो गया है। ठीक है, अब जो खर्च है वो 94% हो गया है। तो अब आप देखो यहाँ पर हकीकत में कितना था? 80%, अभी कितना हो गया है? 94%। तो खर्च में कितने की वृद्धि हो गई है? तो 94 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 की वृद्धि हो गई है। खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है? तो आप यहां देख सकते हैं, यहाँ 94 था, यहाँ 80 था, अभी कितना हो गया है? 94 हो गया है। तो 14 की वृद्धि हो गई है। तो वही 14 जो वृद्धि हुई है वो 80 का कितना % है? तो यहाँ लिख देंगे 80 गुणे यहाँ 100। ये कट के हो गया 5, ये कट के हो गया 4, इसको कटा देंगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 2। यहाँ लिख देंगे 35/2%। अब इसको कटा के लिख सकते हैं 17 सही 1/2%। तो ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को भी आप लोगों को समझना है। मैंने कैसे इसे समझाया है एक बार और भी आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग चलेंगे। देखिए छात्रों, कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखिए अगर हमें देखें तो ये हो गया खर्च, फिर यहां आय, फिर यहां बचत, यहां बचत। खर्च है 60%, आय होता है 100%, तो बचत कितनी होगी? 40%। ठीक है, 60%, 100% और 40%। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है आगे उसकी आय में 15% तथा खर्च में 5% की वृद्धि हो गई। आय में अगर 15% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। और इसमें अगर 5% की वृद्धि हुई है तो यहां से हम 5% इसका निकाल लेंगे। इसका 5% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, ये कट के हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये कट के हो गया पूरा, ये हो गया 3% की वृद्धि हो गई। तो अब जो खर्च है वो 60 और 3 कितना हो गया? 63% हो गया। जो आय है वो 115% हो गया। तो अब पूछ रहा है, तो
तो उस आदमी की बचत में वृद्धि निकाले प्रतिशत में, ठीक है। तो उस आदमी की जो बचत होगी वो होगा क्या, आप देखिए, तो आप यहां निकाल सकते हैं कि 115 माइनस 63 घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2 और यहां से 11 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो कितना हो गया ये, अब जो बचत हो रही है वो 52% हो रही है और पहले कितनी होती थी, 40% हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 40 थी बचत, अभी कितनी हो गई है, वो 52 हो गई है। आप यहाँ बचत लिख सकते हैं 52 हो गई है। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 12 की वृद्धि हो गई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 12 40 का कितना प्रतिशत है, तो ये कट के हो गया ये 2 और ये हो गया 5। आप यहाँ लिख सकते हैं 12 25 60 और बटे में 2, 12 25 60 और बटे में 2 कट के आ गया 30%। तो कितनी की वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि हुई, ये हमारा आंसर हो गया। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आई होप छात्रों आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने कमेंट्स को आप भेज सकते हैं और मैं जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और यह जो आज मैंने क्वेश्चंस जो भी डिस्कस किया है, यह क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। जो छात्र एसएससी सीजीएल, एसएससी एलडीसी या यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओके, तो आज के लिए छात्रों इतना ही। कल फिर मैं इसके आगे के टॉपिक्स को चर्चा करूंगा।